सो इन टुडेज़ वीडियो आज मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना मैंडेटरी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, देखिए अभी तो जो है काफ़ी सारे कोर्सेज़ के रिजल्ट्स आउट हो रहे हैं और सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर, पेमेंट का प्रोसीजर चल रहा है अभी आईपी यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो देखिए ये प्रोसेस तो कभी ना कभी एंड होना ही है। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब आपकी कॉलेज रिपोर्टिंग का टाइम जब आएगा, मतलब जब आपका एडमिशन फाइनली हो जाएगा, तब आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग भी करनी होगी। तो उस टाइम पे आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना मैंडेटरी है, तभी आपका एडमिशन होगा, पॉसिबल होगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि एंड तक देखना, क्योंकि एंड में आपको पता चलेगा, मैं बताऊंगी कि किस तरीके से सारे सर्टिफिकेट्स आपको कहाँ कहाँ से कलेक्ट करने हैं और कौन कौन से एफिडेविट आपको कहाँ से मिलेंगे, किससे बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है जो हमारे पास होना चाहिए वो है 10th की मार्कशीट। ठीक है, जो स्टूडेंट्स आफ्टर 12th अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई भी ग्रेजुएशन वाले, तो उनके पास 10th की मार्कशीट होना कंपलसरी है। ठीक है, और फिर 10th पासिंग सर्टिफिकेट, ये सेकंड पॉइंट है। 10th स्टैंडर्ड में आपको जो भी सर्टिफिकेट्स मिले थे, ठीक है, वो आपके पास होने चाहिए। ठीक, पासिंग सर्टिफिकेट ये आपको मिलता है स्कूल की तरफ से। 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए, आपकी स्कूल से ही मिला होगा आपको ये चारों चीज़ें। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कौन सा है? ये एंट्रेंस का एडमिट कार्ड है। आप सभी लोग अपने अलग अलग कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सभी ने कोई ना कोई एंट्रेंस दिया ही होगा। ठीक है, किसी ने आईपी का सीईटी एंट्रेंस दिया होगा, किसी ने जी मेंस दिया होगा, किसी ने कोई एमबीए के लिए अगर अप्लाई कर रहा है तो उसने कैट दिया होगा, सीमेट दिया होगा, सीटी दिया होगा। तो बहुत सारे वेरियस एंट्रेंसेज हैं। ठीक है, आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग, तो आपको उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, स्कोर कार्ड बिल्कुल सेम वही स्कोर कार्ड वो होता है जिसमें आपका स्कोर मेंशन किया जाता है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपके एट द टाइम ऑफ एडमिशन मैंडेटरी है। नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी वगैरह हो गए या तो ईडब्ल्यूएस वाले हो गए। ठीक है, तो इन सभी लोगों ने अगर किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रखा है तो उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना मैंडेटरी है। ठीक है, जनरल वाला स्टूडेंट है तो उसने तो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर नहीं बनाया, जनरल वाले स्टूडेंट के लिए कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता। ठीक है, तो उसको तो ले जाने की कोई नीड है नहीं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। अब देखो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपका, ये कहाँ से बनेगा? तो मेडिकल सर्टिफिकेट देखो आईपी के ब्रोशर में भी दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा करके किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से साइन और स्टैंप लगवा सकते हैं। ठीक है, अब मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? क्या ये सबको चाहिए? तो हाँ, इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल। ये सभी स्टूडेंट्स को ले जाना मैंडेटरी है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये इसलिए ले जाना मैंडेटरी है क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट से पता चलता है कि आपकी फिटनेस कैसी है। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, आईपी के ब्रोशर से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप इसे किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वो सारी डॉक्यूमेंट्स फिल कर देगा मेडिकल सर्टिफिकेट में और फिर उसके बाद वो साइन कर देगा अपने और स्टैंप लगा देगा। ठीक है, तो ये बस इतना है। नेक्स्ट पॉइंट है गैप ईयर एफिडेविट। ये गैप ईयर एफिडेविट क्या सबको बनवाना है? तो नहीं, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स को बनवाना है जिनकी ग्रेजुएशन के बाद से लेकर के अब जिस भी कोर्स में वो अप्लाई कर रहे हैं, अगर कोई भी ईयर का गैप रहा है, चाहे वो 1 मंथ का हो, 2 मंथ्स का हो, 3 मंथ्स का हो या 1 ईयर का हो या 2 ईयर्स का हो, कितने भी टाइम पीरियड के लिए अगर आपने कोई गैप ले रखा है तो आपको गैप ईयर एफिडेविट बनवाना मैंडेटरी है। ठीक है, अब आप ये बनवाएंगे कहाँ से? तो देखिए गैप ईयर एफिडेविट जो है आपका, या आपकी किसी भी पास के नोटरी से बन जाएगा, नोटरी से बन जाएगा, या तो फिर आपके आसपास कोई भी एडवोकेट होगा वो बना देता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली किसी भी एडवोकेट के पास जाना है और जाकर के बोलना है कि गैप ईयर एफिडेविट हमें बनवाना है। आप अपना रीज़न ये दे सकते हैं। गैप ईयर एफिडेविट में क्या होता है कि आपको रीज़न बताना होता है कि आपने गैप क्यों लिया, कि आपकी ग्रेजुएशन के बाद से लेकर के अब इस कोर्स में अप्लाई आप कर रहे हैं तो बीच में आपका गैप क्यों रहा। तो आप कोई रीज़न आप मेंशन कर सकते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था या कर रही थी, तो आप वो बता सकते हैं। वो जो एडवोकेट होगा वो उसमें मेंशन कर देगा आपके गैप ईयर एफिडेविट में। ठीक है, आपका नाम, एड्रेस वगैरह और आपके फादर्स नेम वगैरह की डिटेल्स ली जाती है, बस और कुछ नहीं करना होता। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना है। ठीक है, देखिए गैजेटेड ऑफिसर कौन से होते हैं? तो गैजेटेड ऑफिसर वो ऑफिसर्स होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट में काम करने वाले ऑफिसर को ही हम गैजेटेड ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, तो ये आप सिंपली किसी डॉक्टर से बनवा सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर है तो वो भी गैजेटेड ऑफिसर में ही इंक्लूड होगा, आप उससे बनवा सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। या तो फिर आप अपने स्कूल से, अगर आपके स्कूल में लाइसेंस अच्छे रहे हैं तो आप अपने स्कूल के किसी भी टीचर वगैरह से जाकर के बनवा सकते हैं, प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं। ठीक है, वो भी बना देंगे। या किसी कॉलेज से अगर आप पास आउट हुए हैं तो वो भी बना करके आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं। बट एक मेन पॉइंट, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका 6 मंथ से ओल्ड अगर हुआ तो वो इनवैलिड हो जाएगा। मतलब आपका 6 मंथ्स के अंदर अंदर वाला ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है ले जाना। ठीक है, अगर आपका 6 महीने से ऊपर पुराना हो गया है, 6 महीने से ऊपर का है, तो वो इनवैलिड माना जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए आपका अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुराना हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, तो आप उसको रिन्यू करवा लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर ये क्या चीज़ है? तो ये वो चीज़ है जब आप सीट अलॉटमेंट के लिए, जब
आप 40 के पे करते हैं तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन आता है डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर का, तो ये वही चीज़ है, आपको ये डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। इसकी भी आपको 4 से 5 कॉपी विद ओरिजिनल रखनी है, ठीक है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर वो है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है फी रिसिप्ट 40 के वाली, जो आप लोग अभी जिस कोर्सेज में भी अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे फी रिसिप्ट आपको 40 के पे करने का ऑप्शन आ रहा है, आप सभी से 40 के पे करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, फी रिसिप्ट उसकी निकाल करके रखनी है। देखो वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन इनेबल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि हम प्रिंट कैसे निकलवाएं 40 के, तो प्रिंट का ऑप्शन वहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो आप सिंपली एक काम करो, आप अपनी पेमेंट का फी रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसका प्रिंट निकलवा लो, ठीक है। सिंपल इतना करो। अब आप 40 के जब स्क्रीनशॉट लेने जाओगे तो उसके साथ ही साथ आपको 1000 रुपीज़ वाला और 1200 रुपीज़ वाला भी फी रिसिप्ट में मेंशन होगा आपकी पेमेंट। तो आप जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप सिर्फ 40 के वाली की स्क्रीनशॉट मत लेना, आप उन तीनों पेमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लेना कि हाँ हमने ये पेमेंट करी थी, क्योंकि फ्यूचर में फिर आगे कोई प्रॉब्लम इससे क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। आपके पास आप एक प्रूफ रहेगा कि हाँ हमने पूरा कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो किया है, 1000 रुपीज़ भी पे किए हैं, 1200 भी पे किए हैं और 40 के भी पे किए हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लेना एक साथ और फिर उसके बाद उसका प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। इसकी भी 4 से 5 कॉपीज रख लेना विद ओरिजिनल, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट किन किन के लिए कंपलसरी है, तो देखो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है, सबको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ फॉर ओनली दोज स्टूडेंट्स हु आर आउटसाइडर्स। जो स्टूडेंट्स आउटसाइड दिल्ली से हैं और वो आईपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है, ठीक है। इनसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट को माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है एट द टाइम ऑफ कॉलेज रिपोर्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स देखो जो है ये आईपी के ब्रोशर में दिया होता है, ठीक है। ये 2 अपेंडिक्स आपको वहीं आईपी के ब्रोशर से ही डाउनलोड करने हैं, फिल करना है और फिर सबमिट करना है एट द टाइम ऑफ कॉलेज रिपोर्टिंग। फर्स्ट अपेंडिक्स क्या है, अंडरटेकिंग ऑफ एंटी रैगिंग पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे एंटी रैगिंग का ये ऑप्शन है, ठीक है। इसमें पूरा मतलब प्रोसीजर दिया रहता है एंटी रैगिंग से रिलेटेड, तो एक पेरेंट्स का होगा और एक स्टूडेंट्स का होगा। सेकंड पॉइंट जो दे रखा है अंडरटेकिंग ऑफ एंटी रैगिंग स्टूडेंट्स, ये दोनों ही पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हुए ये दोनों ही ब्रोशर से डाउनलोड करने हैं, अपेंडिक्स फिल करना है और फिर वहाँ पे सबमिट करना है कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम। अब नेक्स्ट पॉइंट है पासपोर्ट साइज फोटोज। ये तो हद से ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है, ठीक है। आप सभी को अपने पास पासपोर्ट साइज फोटोज़ रखनी है, 16 से लेकर 20 तक के बीच तक की रखनी है, मतलब 16 से 20 फोटोज़ आपके पास होनी चाहिए पासपोर्ट साइज की, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई इस ईयर कर रहे हैं तो आप 3 साल पुरानी 2 साल पुरानी ऐसी फोटोज़ ले जाएंगे, नहीं, लेटेस्ट निकलवा के रख लेना, ठीक है। लेटेस्ट पिक्चर अपनी लगानी है कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे, तो अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज़ जो है वो लेटेस्ट निकलवा लेना, 16 से 20 तक की फ़ोटोज़, मतलब 16 से 20 फ़ोटोज़, ठीक है। सिर्फ इतना ही था, यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो कि आपके एट द टाइम ऑफ एडमिशन और कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए कंपलसरी हैं, ठीक है। अगर इसमें से आप एक भी डॉक्यूमेंट मिस करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से रख लेना, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल के साथ साथ आप 4 से 5 कॉपीज़ रख लेना, ठीक है, क्योंकि इन सभी डॉक्यूमेंट्स की काफ़ी सारी जगह ज़रूरत पड़ने वाली है। तो 4 से 5 कॉपीज़ अलग अलग रख लेना इन सभी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।